जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम और इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसका मतलब आप जान लो पहले। से अलग होना, से भी अर्थ होता है, इसका अलग होना भी भाव होता है। अब इसका मतलब क्या है आप लोग ये समझना। जैसे मान लो कि जब कोई चीज किसी चीज से बनी हो या किसी वस्तु से बनी हो, इसका उसका रूप बदल जाए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बटर बनता है, लेकिन मिल्क का जो स्वभाव है, नेचर, वो अलग होता है और बटर अलग। मतलब उसका रूप है पूरा चेंज हो जाता है। मिल्क मिल्क नहीं रह जाता, हालांकि बनता मिल्क से बटर है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे कोई भी चीज ऐसे, जैसे मान लो कि इसका जस्ट अपोजिट होता है आप, कि ऐसी कोई चीज किसी चीज से बनी हो लेकिन उसका रूप रहे। जैसे लकड़ी से आपने मेज बनाया, तो मेज अगर यहाँ मतलब मेज होता तो आप लगाते, उसका प्रयोग मैं बताऊंगा। लेकिन आप सिर्फ ये समझो कि बनी हो, उसका रूप ना बदल दे, है ना। उसमें आप क्या लगाओगे, मतलब फ्रॉम लगाना है। जैसे और होता है कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही भी मिल्क से बनती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है बदल जाता है ना, दूध नहीं रह जाता। दूसरा प्रयोग इसका यह होता है किसी जगह से आने के संकेत में। आना और जाना दो ही होता है, या तो कोई आएगा या तो कोई जाएगा, है ना। तो जब आने का संकेत हो, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। तो आने के संकेत में किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उत्पत्ति या स्रोत की जानकारी में, है ना। जैसे उत्पत्ति कहीं किसी चीज की अच्छा पैदावार है ना। तो जैसे व्हीट फ्रॉम एमपी इज गुड, व्हीट फ्रॉम एमपी इज गुड, मतलब मध्य प्रदेश गेहूं के लिए बहुत अच्छा है, गेहूं के लिए बहुत अच्छा है। अब किसी बीमारी से पीड़ित होने पर, है ना, मृत्यु नहीं, आप मेरी बात को समझना, मतलब उसको बीमारी अभी है, वो मरा नहीं है। अगर मर जाता तो आप लगता, लेकिन ही सफर फ्रॉम मलेरिया, वो मलेरिया से पीड़ित है, लेकिन उसको नुकसान नहीं, अभी उसके अंदर शरीर में बीमारी है, वो जिंदा है ना। तो जिंदा व्यक्ति हो और बीमारी से पीड़ित हो, तो वहां आप फ्रॉम लगाना है। ठीक है। अब इसके आगे जो है, किसी बीमारी से पीड़ित होने पर आप लोग समझ गए होंगे, किसी वस्तु से अलग होने के भाव में। अब वस्तु से अलग, आई विल टेक आउट मोबाइल फ्रॉम द पॉकेट, मैं अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालूंगा। तो मैं निकालूंगा मतलब तो पॉकेट और मोबाइल को अलग करूंगा। तो यहाँ अलग होने का भाव है कि नहीं है। तो अलग, ऐसा अलग मतलब टूट कर अलग होना नहीं, टूट कर अलग होना उसमें अलग प्रीपोजिशन लगेगा। मतलब ऐसा भाव जिसमें मात्र अलग हो, नुकसान ना हो। मेरी बात को गौर से समझना। आई विल टेक आउट मोबाइल फ्रॉम द पॉकेट। अब किसी स्रोत से, यहां स्रोत मैंने लिखा था, एग्जाम्पल नहीं लिखा था, इसलिए इसे किसी स्रोत से। आई रोट दिस स्टोरी फ्रॉम द बुक, मतलब मैंने ये कहानी इस किताब से लिखी। तो कहने का मतलब यह है कि उस बुक में और कहानी रही होंगी, तो इस कहानी को मैंने लिखा। तो स्रोत क्या हुआ हमारा, बुक, हमने कहानी लिखी। तो किसी स्रोत से अगर कोई जानकारी मिलती है, वहां भी फ्रॉम का प्रयोग होता है ना। तो कुल मिला के आप ये बात समझो कि कोई चीज किसी चीज से बनी हो लेकिन उसका रूप बदल जाए, मतलब वो जिससे बनी है वो दिखाई ना दे, है ना, तो उसमें फ्रॉम लगाना। आने पर फ्रॉम लगाना, उत्पत्ति या स्रोत में फ्रॉम लगाना, किसी बीमारी से पीड़ित होने पर, और किसी वस्तु से अलग होने के भाव में लगाना, है ना। अब इसके बाद आप देखो, ये ओ डबल एफ है, ऑफ। तो आप का मतलब होता है किसी सतह से अलग होना, किसी सतह से अलग होना। मंकी जंपेड ऑफ द ट्री, मंकी जंपेड ऑफ द ट्री। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर अभी आपने पिछले बिल्कुल जस्ट एग्जांपल दिया कि आई विल टेक आउट मोबाइल फ्रॉम द पॉकेट, लेकिन उसमें मोबाइल हमारे संपर्क में है ना। अलग होना वो जेब से अलग हुआ, लेकिन हमारे शरीर के संपर्क में अभी मोबाइल है, लेकिन पूरी तरह से संपर्क टूटा नहीं, पूरी तरह से अलग हुआ नहीं। अगर पूरी तरह से अलग होता वो, तो आप ही लगाना है। मतलब वो संपर्क में अगर कहीं टच में रहे, वो चीज जिसको हम अलग दिखा रहे हैं वो फिर भी टच में है, अलग हुई, जेब से अलग हुई वो, बाकी अभी तो हमारे शरीर के टच में है ना। लेकिन
किसी सतह से अलग होना मतलब सतह से अलग होती है। मंकी जंपेड ऑफ द ट्री, सतह से बिल्कुल अलग हो चुका। मंकी अगर पेड़ से कूद गया है तो पेड़ और मंकी का कोई संपर्क नहीं है। इस भाव को समझना है ना। वाहन से उतरने में, वाहन से उतरने में, वाहन से उतरने में आपको किसको लगाना है? जब किसी ही इज गेटिंग ऑफ द बस, वह बस से उतर रहा है। ही इज गेटिंग ऑफ द बस, वह बस से उतर रहा है। फिर विमान के एयरपोर्ट से उड़ने समय में, द एरोप्लेन टेक ऑफ द एयरपोर्ट, मतलब टेक ऑफ, उसको टेक ऑफ बोलते हैं। जब कोई चीज चाहे मिसाइल हो चाहे मतलब एरोप्लेन हो, उसको जब वो उड़ान भरती है उसको टेक ऑफ कहते हैं, है ना। तो टेक ऑफ हो गया। कटौती के लिए जैसे छूट उट हो, आई परचेड दिस कार एट 50% ऑफ, नहीं बोलते कि छूट चल रहा है, सेल्फ मतलब 50% ऑफ है। दूर, अवे फ्रॉम, दूर का मतलब अवे फ्रॉम, आई एम ऑफ द स्कूल, आपकी जगह आई एम अवे फ्रॉम द स्कूल भी कर सकते हो। आई एम अवे फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से दूर हूं, है ना। और ये ऑफ भी लग गया तो उसका सेंस वही है कि मैं स्कूल से दूर हूं, तो दूर होने का भाव हो वहां ऑफ लगा देना। अब ही स्विच्ड ऑफ द टीवी, जब स्विच ऑफ कर दिया तो टीवी बंद हो गई, है ना। तो लाइट का और टीवी में जो धारा का कनेक्शन था वो बंद हो गया पूरी तरह से, है ना। तो इस तरह आप बिल्कुल, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि सभी प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें और जितना मैंने बताया है लगभग आप किसी भी वीडियो को देखना यूट्यूब में, लगभग इतनी जानकारी नहीं मिलेगी, है ना। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे सबको फायदा हो, ठीक है, साथ में मेरा भी फायदा हो। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।